बहुत स्वागत है मेरे चैनल कानून और सुरक्षा में। और आज फिर से हम एक नया जजमेंट लेकर आए हैं, हमेशा की तरह, जो हर एक पति को और अधिकतर पति को काम आ सकता है। डीवी से संबंधित ये जजमेंट है जो आया है 16 मार्च 2023 को। किसी भी पति पर अगर डीवी का केस चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी ने लगा रखा है और उसको देना पड़ रहा है मेंटेनेंस, तो 100% ये जो जजमेंट है वो आपको काम आएगा ही आएगा। या आपके किसी साथी के ऊपर ऐसा हुआ है कि पत्नी ने डीवी का झूठा केस लगा दिया है, क्योंकि होता है कि जैसे ही पति पत्नी में अनबन हुई, डिस्प्यूट हुए, पत्नी चली गई मायके, उसने लगा दिए 498 का, डीवी का, मेंटेनेंस का, बहुत सारे केस। तो उनमें से एक डीवी है। डीवी का अगर केस पति पर लगा हुआ है और उसको देना पड़ रहा है मेंटेनेंस, तो ये जो जजमेंट है वो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, यानी कि बहुत ही जरूरी जजमेंट आपके लिए हो सकता है। तो पूरा इस जजमेंट का फायदा आप भी उठा सकते हैं। लेकिन पूरी बात बताने से पहले और सभी बातें बताने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत से पतियों का जिनके ऊपर झूठा डीवी का केस लगा रखा है और फिर भी उनको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, जिसके कारण वो बहुत परेशान है, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी जजमेंट हो सकता है और आप उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो चलिए, केस के फैक्ट का क्या थे और मुंबई हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या फैसला दिया, पूरी बातें जानते हैं। देखिए, 16 मार्च 2023 का जजमेंट है, तो बहुत ही न्यू जजमेंट है मुंबई हाई कोर्ट का। और इसमें यह क्लियर कर दिया गया है कि जिन आधारों के आधार पर 125 के में मेंटेनेंस दिया जाता है, उन्हीं आधारों पर डीवी में मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जानते हैं केस के फैक्ट क्या थे? वही सेम बात, आम बात, पति पत्नी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और पत्नी के द्वारा डीवी का केस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है मेंटेनेंस की प्रेयर के साथ। जब मजिस्ट्रेट के द्वारा केस के पूरे फैक्ट देखे जाते, पूरी फाइल देखी जाती है, तो पाया जाता है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं जिसके द्वारा साबित हो सके कि पत्नी के ऊपर डीवी हुआ है। और उसी के आधार पर मजिस्ट्रेट के द्वारा मेंटेनेंस की प्रेयर को और डीवी के केस को खारिज कर दिया जाता है। अब इसके मामले में पत्नी के द्वारा सेशन कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। आप जानते हैं कि सेक्शन 29 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा से संबंधित है, उसमें सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है। सेम ऐसा ही इस केस में किया गया। सेशन कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश को अफर्म किया जाता है, कहा जाता है ये बिल्कुल सही आदेश है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डर मेंटेनेंस का भी दिया जाता है। अब इस आदेश के विरुद्ध पति के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया जाता है और इसमें जो पति का वकील है वो आर्ग्यूमेंट करता है, माननीय सेशन न्यायालय द्वारा जिन बिंदुओं पर फैसला दिया गया है वह बिंदु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्लीडिंग का हिस्सा ही नहीं थे। लिहाजा मजिस्ट्रेट के आदेश को अफर्म करते हुए जो एक्स्ट्रा ऑर्डर पास किया गया है वो इलीगल ऑर्डर पास किया गया है। इसमें ये क्लियर किया गया कि डीवी के मामले में और कुछ ना देखकर ये देखा जाए कि क्या महिला के साथ कोई डीवी की घटना घटित हुई है भी या नहीं। लेकिन इसका जो उसके बात थी कि डीवी की घटना का कोई भी प्रूफ यहाँ पर नहीं था। अब इसमें पत्नी के जो वकील थे उनके द्वारा जो आर्ग्यूमेंट थी वह यह थी कि ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप विद द काउंसिल, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्लीडिंग का हिस्सा वह नहीं बन पाए। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद कहा गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें डीवी को जो कमिट होना जरूरी है, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, सेक्सुअली हो, इकोनॉमिक हो, किसी तरह से तो कहीं ना कहीं डीवी कमिट होना जरूरी है। लेकिन इस मामले में ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है, ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो ये प्रूव कर दे कि महिला के साथ, पीड़िता के साथ डीवी एक्ट की घटना घटी है। इस तरह ऑनरेबल न्यायमूर्ति द्वारा कहा जाता है कि सेशन कोर्ट ने जो अतिरिक्त बिंदुओं को उठाकर मेंटेनेंस का आदेश दिया है, यह आदेश सही नहीं था और इलीगलिटी कमिट की गई है। और यहाँ पर यह क्लियर किया गया कि जो आधार सेक्शन 125 के होते हैं, उन्हीं आधारों पर डीवी एक्ट में मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आधार 125 के होते हैं, उन्हीं आधारों पर डीवी के केस में मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है।
और यहाँ पर ये क्लियर किया गया कि जब देवी की कोई भी घटना प्रूफ नहीं हुई है तो पत्नी किसी भी तरह का मेंटेनेंस पाने की या उसके साथ रहने की, किसी भी तरह का रिलीफ पाने की अधिकार नहीं रखती है। और इस तरह के प्रिंसिपल को लेट डाउन करते हुए पति के द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिवीजन को स्वीकार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर आपके ऊपर भी डीवी का केस चल रहा है और आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जबकि कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है तो आप भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। कानून आपके साथ है, आपकी सुरक्षा के लिए है। क्रिमिनल अपील हमने दे दी है, आप सर्च कर सकते हैं। आपके सहयोग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय